हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो मानव रोग से संबंधित हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चेचक रोग का रोग कारक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, मोरबिली वायरस, हर्पिस वायरस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरियोला वायरस यानी सेकंड नंबर। अब देखो आगे, चेचक रोग को हम बड़ी माता रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र का जनक भी कहते हैं। चेचक रोग के लक्षण क्या हैं? बुखार व शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते। फर्स्ट ऑप्शन देखो, वेरिसेला वायरस से कौन सा रोग होता है? छोटी माता रोग, जिसे हम चिकन पॉक्स रोग भी कहते हैं, यानी जीवन में एक बार ये जरूर होता है। सी ऑप्शन देखो, मोरबिली वायरस, इससे कौन सा रोग होता है? कसरा रोग। और डी से, यानी डी ऑप्शन में, हर्पिस वायरस से कौन सा रोग होता है? जननांग हर्पिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जोनास सोल्क, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट साविन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जोनास सोल्क। एडवर्ड जेनर ने तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक टेबलेट बनाई थी, और अल्बर्ट साहब ने एक वैक्सीन बनाई थी पोलियो की, जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात। WHO ने मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DPT नाम वैक्सीन में टी से क्या अभिप्राय है? टिटनेस, ट्राइकोफाइटोन, टाइफाइड, टीनियासिस। आंसर क्या जाएगा? टिटनेस। DPT की फुल फॉर्म देख लो। डी का मतलब डिप्टीथीरिया, पी का मतलब पर्टूसिस, और टी का मतलब टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? स्तनपान से, एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाने से, मच्छर काटने से, एक ही सुई के बार बार प्रयोग से। तो किससे प्रसारित नहीं होता है? सी ऑप्शन। देखो आगे, एड्स रोग कौन से वायरस से बोलता है? HIV वायरस से। एडिस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उपचार क्या है इसका? एडिस का प्रोटेक्शन इज सेफ्टी, प्रोटेक्शन इज सेफ्टी, यानी कि बचाव ही उपाय है एडिस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से आंत्रजोर रोग का रोग कारक कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, बेसिलस पेस्टिसस, ट्रिपेनेमा पेलिडम, सोलमोनेला टाइपोसा या टाइपी। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सोलमोनेला टाइपी, टाइपोसो या टाइपी। देखते हैं इसे भी, इसका भी विश्लेषण किया जाएगा। इसे कहते हैं आंत की बुखार। ये रोग कैसे पनपता है? पानी की गंदगी से। पानी इकट्ठा हो गया, कचरा इकट्ठा हो गया उसमें, तो वहाँ ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसके लक्षण क्या हैं? शरीर पर
दानों का प्रभाव, तेज बुखार, सिर दर्द और हाथों में अल्सर यानी कि घाव। उपचार क्या होगा? एंटीबायोटिक टेबलेट लेनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक टेबलेट का क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक टेबलेट का नाम है, जिसे हम प्रतिजैविक औषधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग को लोकजोक या धनुष्कार कहा जाता है? हेपेटाइटिस, टिटेनस, हैजा, प्लेग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? टिटेनस। देखो लक्षण देखते हैं पहले इसके। लक्षण क्या है इसके? शरीर में अकड़न, धनुष्कार क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि हड्डियां धनुष के आकार की जैसी हो जाती हैं। फैलता कैसे है? जंग लगी हुई लोहे की वस्तु या मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया जीवाणुओं का गांवों में प्रवेश करना, इससे रोग फैलता है। इसका उपचार होगा डीपीटी का टीका लगेगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर इस टीका लगवाना जरूरी है। अब एक और देखो बात, धनुष्कार रोग को हम लिप्जा या लोब्जा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, टाइफाइड रोग की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है बायोप्सी, मॉन्टेक्स परीक्षण, विडाल परीक्षण, एलिसा परीक्षण। टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? विडाल टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कैंसर रोग के लिए। और मॉन्टेक्स टेस्ट या बलगम टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? टीबी के लिए। विडाल टाइफाइड के लिए आ गया, और एलिसा एडेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीसी मक्खी से होने वाला रोग है? ऑप्शन, हैजा, कालाजार, निद्रा रोग, दस्त। कौन सा हो जाएगा? निद्रा रोग, जिसे अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहते हैं। अब देखो, कालाजार कौन सी मक्खी से होगा? बालू मक्खी से। घरेलू मक्खी से कौन से रोग होंगे? घरेलू मक्खी से हैजा, दस्त, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग घरेलू मक्खी से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जूं से होने वाला रोग है? ट्रेंच फीवर, रिलेप्सिन फीवर, ल्यूकोरिया। ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी पहला या दूसरा, पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला और दूसरा। तीसरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, पायरिया, डिप्थीरिया,
तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेंगू। डेंगू किससे फैलता है, मच्छर काटने से। मच्छर का क्या नाम है, फर्स्ट मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। सेकंड मच्छर का क्या नाम है, एडिस एल्बो पिक्टस। ये वाहक हैं इस रोग के। लक्षण क्या है इसके, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, आंखों में जलन, अचानक से शरीर पर आक्रमण करता है, मान लो शरीर को ये ठंडा कर देता है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, स्कर्वी, मधुमेह, पेलाग्र। आंसर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, यानी कि शारीरिक कमजोरी, सारी कमजोरी हो गई। अब देखो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसका रोग कौन सी विटामिन कमी से होगा, सी। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। सी देखो एक किसकी कमी से होगा, इंसुलिन की कमी से, जो अग्नाशय से संबंधित है। पहला आकर देखो कौन सी विटामिन कमी से होगा, B3 की। लक्षण क्या है इसके, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, चक्कर आना। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, राइबोफ्लाविनोसिस, मेरेस्मस, पेलेग्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लाविनोसिस, यानी सेकेंड आंसर। B2 का दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। लक्षण क्या है इसके, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फट जाना, मेमोरी की क्षमता कम हो जाना यानी अपनी याददाश्त, और बाल झड़ने लग जाते इस रोग में, इस विटामिन B2 की कमी से। अब देखो इसको कैसे दूर किया जाए, तो दूर ऐसे किया जाएगा, एक तो दूध पियो, पनीर खाओ, और अंडे की ऊपरी परत और मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन है मेरेस्मस, क्वाशियोतोरकर, A&B, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला और दूसरा, A&B। अब देखो इनकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी, क्वाशियोर के बारे में देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या है इस रोग के, ये रोग बच्चों में होता है क्वाशियोर को। तो बच्चों में लक्षण कैसे दिखेंगे, बच्चों का पेट फूल जाना,
जैसे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं ना, वही रोग है। भूकंप लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगी जाती है। अब मेरेस्मस के बारे में देख लेते हैं। इसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है, पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है, आँखें कमज़ोर होकर यानी कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना कौन से रोग के लक्षण हैं? तो ऑप्शन है पेलाग्र, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्कर्वी। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? सी। स्कर्वी रोग को क्या कहते हैं? और नाभिक रोग भी कहते हैं इसे। ये दो बता ही दिया आपने अभी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की क्रिया कौन से खनिज पोषण कमी से मंद हो जाती है? प्रोटीन, लौह तत्व, आयोडीन, पोटेशियम। कौन से तत्व की कमी से क्रिया मंद हो जाती है? आयोडीन की कमी से। यानी ये कमी होगी आयोडीन की तो थायराइड ग्रंथि क्रिया करना धीमी कर देगी, यानी इसकी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग को कहते हैं हम गलगंड या गेंगा रोग, गले में सूजन आना। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन ये आपके पूरे जितना हो सका व्याख्या करके बताइए।